तो यार अगर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो और तुम्हारे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं या फिर कोचिंग तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो या जाना ही नहीं चाहते हो, तो किस तरीके से तैयारी करोगे। 4 पॉइंट में आप आपको समझा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये सारे हमने जितने भी टॉपर्स जो बोलते हैं कि हमने मतलब कोचिंग नहीं लिया, सबके सबके इंटरव्यू हमने पढ़े और सबको समराइज़ करके ये 4 पॉइंट निकालें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। देखो क्या होता है, कोचिंग में तो पैकेज चलते हैं। जैसे आपने मैथ का कोर्स लिया तो मैथ में वो हर एक मतलब जो भी आनी है, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो चाहे इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, वो सब एक ही तरीके की मैथ पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ पढ़ाई जा रही है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप खुद से तैयारी कर रहे हो, आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलने हैं। तो सबसे पहली चीज़ फिगर आउट आपको ये करनी है कि आपको एक या प्रॉपर या उस जोन में कितने एग्जाम लेके चलने हैं। जैसे कांस्टेबल का है तो सारे कांस्टेबल के एग्जाम लेके चलने हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब ये फिगर आउट जब आपने कर ली कि कौन से एग्जाम की तैयारी करनी, तो सबसे पहला काम ये करना है, पिछले 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। अब 3 साल के मतलब ये नहीं है यार कि सारे क्वेश्चन तुम देखो, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आप देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन है और तुमसे कितने हल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि तुम्हें वाकई में करना क्या है। तो पहली चीज़ ये है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप नज़र डाल दो। उससे लेना देना नहीं है कि तुम्हें कितना आ रहा है, तुम कितना कर पा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, देखो कभी ना कभी ऐसा कोई भी नहीं है जिसको किसी ना किसी मेंटोर की या टीचर की हेल्प की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आपको भी जरूरत पड़ेगी, चाहे आप जितने पढ़े लिखे हो, कहीं ना कहीं पे आप अटकोगे जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही खुद से पढ़ने में, उसको कहीं नोट कर लो। उसको पीछे से कॉपी पेस्ट करके वो कोशिश मत करो, उससे किसी का भला नहीं होना है। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कत दे रहा है तुम्हें, उसको कॉपी पेन लेके कहीं पे नोट करते जाओ, पूरी लिस्ट बना लो। जैसे मैथ में है, आपने मैथ के सारे टॉपिक आपने लिख लिए कि हाँ हाँ ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, तो उनकी जब आप लिस्ट बना लोगे तो उससे ये होगा कि जब भी आप अगली बार करने जाओगे तो पहले वो टॉपिक किसी आप यूट्यूब पे फ्री बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं काफ़ी, तो आप उनसे जाके पढ़ सकते हो फ्री में। और जब आप फ्री में पढ़ लोगे उसके बाद आप आकर आराम से यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देखो क्या होता है कि जब आप क्लास लेते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी लो, तो सारी चीज़ें कस्टमाइज होती हैं। जैसे कि मतलब आपको 3 घंटे की क्लास में सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जा रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास भी खुद का प्लान होना चाहिए। अब आपके प्लान में ये होना चाहिए कि आपकी कितनी एफिशिएंसी है। अब मान लो कोई बंदा है जो 2 ही घंटे पढ़ पा रहा है, कोई है 3 घंटे पढ़ पा रहा है, या फिर कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ पा रहा है, या कोई 3 सब्जेक्ट पढ़ पा रहा है। तो जितने भी आप सब्जेक्ट एक दिन में कवर कर पा रहे हो, उसका एक प्रॉपर डेटा तैयार करो कि 1 महीने में कम से कम हमें यहाँ तक तो पहुँचना है, इतना सिलेबस तो कम से कम खत्म करना है। तो आपके दिमाग में एक टारगेट होगा, तो टारगेट बेस्ड स्टडी जो होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है आपके लिए। तो तीसरी चीज़ है, टारगेट को लिखो कि 1 महीने में हमें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको एक एक महीने का टारगेट बना के चलना है, या फिर आपसे जैसे आपसे हैंडल हो रहा है। 7 दिन का टारगेट अगर कर पा रहे हो तो 7 7 दिन का बनाते जाओ और उसको हल करो अपनी तरीके से। चौथी चीज़ ये है, देखो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। देखो जब सेल्फ स्टडी में है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत डिसिप्लिन की ही होती है। आज हम नहीं पढ़ते, हमें लगता है कि कल आज का कवर अप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा ये जो तुमने टारगेट बना लिया एक एक महीने का, वो तो ठीक ही है, लेकिन हमेशा एक ये टारगेट तुम्हें बना के चलना है कि एटलीस्ट मिनिमम 5 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं। अब उन 5 घंटे में वो जो तुमने टारगेट बनाया अगर वो नहीं अचीव हो रहा तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक मिनिमम गोल जरूर रखो यार अपना, कि जिस दिन अगर तुम्हारा मन नहीं भी है, उस दिन भी कम से कम उतने घंटे तो तुम पढ़ लो जितने तुमने लिखे हैं, ठीक है। तो चौथी चीज़ यार यही है कि अपनी डायरी मेंटेन करो, उसमें हर दिन का या 7 7 दिन का इस तरीके से प्लान बनाओ कि 7 7 दिन हर दिन 4 से 5 घंटे में निकालने हैं पढ़ाई के लिए। उसके ऊपर हो जाते हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर किसी दिन मन नहीं है तो कम से कम 3 से 5 घंटे जो भी अपनी डायरी में आपने लिखे हैं उतने तो तुम पढ़ पाओ। तो ये 4 चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो ये 4 चीज़ों को फॉलो करो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। कल किस टॉपिक पे चर्चा करनी है आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।